वेलकम टू स्टडी जीएस विद समाई की। और आज है 10 अगस्त 2021। तो आज हम लोग 10 अगस्त 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। जो 5 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं यहाँ पे, इसको हम देखते हैं। तो जितने भी आपका एग्जामिनेशन होगा उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न लेते हैं। किस मंत्रालय ने भारत छोड़ो आंदोलन पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? तो उसका उत्तर हो जाएगा ए, संस्कृति मंत्रालय। तो संस्कृति मंत्रालय ने भारत छोड़ो आंदोलनों पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। तो 8 अगस्त, तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं। 8 अगस्त 2021 को संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी, तो संस्कृति मंत्री हमारे कौन है? जी किशन रेड्डी ने नई दिल्ली में भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। आजादी के 75वें वर्ष को चिन्हित करने के लिए मनाए जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार ने प्रदर्शनी का आयोजन किया है, जो 8 नवंबर तक जारी रहेगा। तो कब तक जारी रहेगा? 8 नवंबर तक जारी रहेगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 2 अगस्त किस तारीख को, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, अगस्त की किस तारीख को भारत छोड़ो आंदोलन की 79वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 8 अगस्त को। तो इसको विस्तार से हम लोग देखते हैं। 8 अगस्त 2021 को भारत छोड़ो आंदोलन की 79वीं वर्षगांठ मनाई गई। 8 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी ने सभी भारतीयों को देश से अंग्रेजों को भगाने के लिए करो या मरो का नारा दिया था। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाता है हर एक एग्जामिनेशन, स्टेट पीसीएस में लगभग भी, अधिकतर स्टेट पीसीएस में, और एसआई, बैंक, रेलवे, ये सब एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है ऐसा क्वेश्चन। तो इसको ध्यान में रखिएगा। 8 अगस्त को 1942 में महात्मा गांधी ने सभी भारतीयों को देश से अंग्रेजों को भगाने के लिए करो या मरो का नारा दिया था। तो 8 अगस्त को करो या मरो का नारा दिया था। आंदोलन की शुरुआत मुंबई के ग्वालियर टैंक से, देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। तो मुंबई के ग्वालियर टैंक से, तो पूछ लिया था कि कहाँ से शुरू हुआ था, तो मुंबई के ग्वालियर टैंक से शुरू हुआ था। तो इस दिन हर साल अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए तीसरा क्वेश्चन बनता है, हर साल अगस्त क्रांति दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अगस्त को मनाया जाता है। यहाँ देखिए आप 3 क्वेश्चन यहाँ पर बना, तो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस संगठन ने युद्ध में पहली महिला अधिकारी को शामिल किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने युद्ध में अपनी पहली महिला अधिकारियों को शामिल किया है। तो इसमें एक क्वेश्चन मिल जाता है, कौन शामिल किया है? यह है एग्जामिनेशन में पूछ सकता है क्वेश्चन। तो कौन किया है? भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल जो है ये पहली महिला अधिकारी को शामिल किया है। तो देखिए जहां भी पहली महिला का प्रश्न बनता है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ऐसा प्रश्न हमेशा एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। क्योंकि महिला अभी भारतीय समाज में महिला का स्थान बहुत ही नीचे है। तो इसलिए इसको सशक्त करने के लिए, एम्पावर करने के लिए महिला से संबंधित कोई भी प्रश्न होता है इसको आगे बढ़ाया जाता है, इसको आगे प्रायोरिटी दिया जाता है। तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो 8 अगस्त 2021 को आईटीबीपी ने मसूरी में स्थित आईटीबीपी अधिकारियों के प्रशिक्षण अकादमी में अपना प्रशिक्षण पूरा करने के बाद युद्ध में पहली 2 महिला अधिकारियों को कमीशन किया गया है। तो पहली 2 महिला अधिकारियों को कमीशन किया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। किन 2 देशों की नौसेनाओं ने जायद तलवार 2021 अभ्यास का आयोजन किया है? तो भारत और यूएई। तो भारत और यूएई ने नौसेना के जायद तलवार 2021 का अभ्यास आयोजन किया है। ये सैन्य अभ्यास अक्सर एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो इसको विस्तार से हम लोग देखते हैं। 7 अगस्त 2021 को भारत और संयुक्त अरब अमीरात की नौसेनाओं ने अबू धाबी के तट पर जायद तलवार 2021 अभ्यास आयोजित किया है। तो इसमें से एक और क्वेश्चन बनता है, किसके बीच कौन सा सेना हो, तो किसके बीच किया गया है? 9 सेनाओं के बीच किया गया है। तो ये भी पूछ लिया था
थल सेना, नौसेना या वायुसेना, ये भी पूछ लिया जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो फारस की खाड़ी, देखिए यहाँ पे फारस की खाड़ी में तैनात 2 इंटीग्रल सी किंग MK-42B हेलीकॉप्टरों के साथ INS कोच्चि ने इस अभ्यास में भाग लिया। संयुक्त अरब अमीरात ने UAES अल दफरा F बायनूना क्लास गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट और एक AS-565B पैंथर हेलीकॉप्टर के साथ भाग लिया। तो आपको इसमें क्या ध्यान रखना है कि ये नौसेनाओं का अभ्यास है, नौसेनाओं के बीच अभ्यास था। और जायद तलवार अभ्यास किसके किसके बीच किया गया था? तो भारत और UAE के बीच किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये ऊपर वाला क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो 5वां क्वेश्चन और अंतिम प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका उत्तर हो जाता है अमेरिका ने। तो 8 अगस्त 2021 को IOC प्रमुख थॉमस बाख द्वारा टोक्यो 2020 खेलों को समापन किया गया। टोक्यो समापन समारोह में 2024 खेलों के लिए ओलंपिक ध्वज पेरिस के मेयर एनी हिडाल्गो को सौंपा गया। किसको सौंपा गया? मेयर एनी हिडाल्गो को सौंपा गया है। तो अमेरिका ने पदक तालिका में सबसे ज्यादा 39 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा, सबसे ज्यादा पदक किसने जीता है? 39 पदक अमेरिका ने जीता है, जबकि चीन ने 38 स्वर्ण पदक जीते हैं। ये स्वर्ण पदक की बात हो रही है। तो चीन अमेरिका से 1 पदक स्वर्ण में पीछे रह गया है, इसलिए वो सेकेंड नंबर पर हो गया। तो मेजबान जापान 27 स्वर्ण के साथ तीसरे स्थान पर रहा है, और उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन 22 के साथ तीसरे स्थान पर रहा है, और रूसी ओलंपिक समिति 20 स्वर्ण पदकों के साथ 5वें स्थान पर रही है। तो भारत एक स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक के साथ भारत 48वें स्थान पर है। थोड़ा मिस्टेक हो गया है, 4 लिखा गया है, 48वें स्थान पर। आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का करंट अफेयर्स अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा, जिससे होगा कि आपको आगे आने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।